नहीं मम्मी जी, आज नहीं तो कल उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। उसे वक्त लगेगा अपनी सच्चाई को अपनाने के लिए। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। बस हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आइंदा से ऐसा कुछ मत करना। सौम्या, हो क्या गया था तुझे? ऐसा क्यों लग रहा है हीर की स्टोरी का क्लाइमेक्स आने वाला है? वही तो। सौम्या, मैं जानता हूं कि तू समझदार है। जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया होगा। लेकिन बेटे, बच्चे को इस तरह समझाना, क्या ये ठीक था? मुझे नहीं लगता बेटे ये ठीक था। शायद मैं गलत हो सकता हूं, पर तू इसके बारे में एक बार जरूर सोचना। माँ, देखा रावी क्या किया उसने? देखा ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों नजर रखना, जब भी सौम्या हीर के साथ हो उसे अकेला मत छोड़ना। अजीब सी जिद पकड़ रखी है और उसे अपनी जिद के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। देखना, एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा जब हीर के लिए हम तीनों को सौम्या के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ जाएगा। माँ, मैं सोच रही थी कि हो सकता है सौम्या जो कुछ भी कह रही है या फिर जो कुछ भी कर रही है, हो सकता है कि वो सही भी हो। क्या सही है इसमें? नहीं बता ना, क्या सही है इसमें? माँ, मेरे कहने का मतलब है कि हम उसे एक बार समझने की कोशिश तो करते हैं। हो सकता है कि उसने हीर के बारे में हमसे कुछ बेहतर सोच रखा हो। रावी दी, आप कहना चाहती है कि ताईजी गलत सोच रही हैं? नहीं सिंधु, मैं ये नहीं कह रही। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हो सकता है सौम्या ने कुछ बेहतर सोच रखा हो जो शायद हम नहीं सोच रहे। जा सौम्या के पास, फिर जा सौम्या के पास। और तू ध्यान रखना, हीर सौम्या के साथ अकेली नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो नजर रखना। हाँ ताईजी। जाओ। मेरी हीर को आइसक्रीम बहुत पसंद है और जैसे वो आइसक्रीम खाती है ना तो उसका सारा गुस्सा, टेंशन, कुछ भी हो ना, आइसक्रीम के साथ सब पिघल जाता है। गुलाबो, तुमने इतना बड़ा टेंशन दे दिया, कैसे खाऊं आइसक्रीम? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसमें आइसक्रीम की क्या गलती है? अच्छा बाबा, सॉरी, आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। ये हुई ना बात। हाँ
ताई जी, दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। फिर भी वही रहे। हाँ मैं यही हूँ। पर गुलाबो, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मैं आपको मलिका दीदी और उनके साथ जो रहते हैं उनसे मिलवाने लेकर जाती हूँ। उनके साथ आप वक्त बिताते हैं सिर्फ इसलिए ना ताकि आप उनसे डरो ना। फिर आप मुझे देखकर कैसे डर गए? गुलाबो, मैं उनसे डरती नहीं हूँ, ना मैं उनको नापसंद करती हूँ। वो सब मेरी आंटी है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पर तुम उनकी तरह थोड़ी ना। फिर तुमने क्यों कहा कि तुम उनके जैसी हो? गुलाबो, तुम उनके जैसे मत बनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। हर एक इंसान एक समान होता है। उनके रंग, रूप, आकार को लेकर हम उन्हें अपने समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। मैं और तुम उनके जैसे हैं और वो लोग हमारे जैसे हैं। ओफो गुलाबो, मुझे पता है गुलाबो कि वो इंसान है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। अब अंदर चलो, जहाँ बैठेंगे तो तुम ऐसी बातें करते रहोगी, है ना? अब चलो अंदर। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो। गुलाबो, हीर, 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 हीर रुक। गुलाबो, 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 क्या हुआ? हीर, क्या हुआ है? बोलो ना। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ गुलाबो, आज तुमने डराया था ना, इसलिए ऐसा सपना आया। क्या सपना देखा बेटा? यही कि गुलाबो किन्नर बन के मेरे पास आ रही है और मैं डर रही हूँ। आजा मेरे पास, आजा। कुछ नहीं हुआ। वो होते ही इतने डरावने, उनको कोई सपने में भी देखेगा तो डर जाएगा। नहीं सोहम, ऐसा नहीं बोलते ना, गंदी बात होती है। मैं हूं ना तेरे साथ। माता रानी का नाम ले, अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ और सो जा। मैं भी देखती हूँ कौन सा डरावना सपना मेरी हीर को कैसे डराता है। बाय टीटो, गुड नाइट। गुड नाइट टीटो, गुड नाइट गुलाबो। चलो सोने चलते हैं। चलो।
ये मैं नहीं चाहती थी, और न तू। हम हीर को एक सुकून की जिंदगी देना चाहते थे, ना कि ये जो सपने भी उसे डराकर जगा दे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सौम्या, सिंधु, सौम्या कहाँ है? पता नहीं ताई जी, सौम्या भाभी अपने कपड़े भी लेकर गई है साथ में। क्यों? मतलब कहाँ चली गई? पता नहीं ताई जी। कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई? अगर ऐसा हुआ ना तो भंडारा करवाऊंगी। सौम्या मेरे घर पे आ गई है। इधर से गुजर रही थी, सोचा जाते जाते बता दूं। अब मुझसे ही तकरार चाहती है तू सौम्या, तो यही सही। वहां घर पर रहूंगी तो मम्मी जी से बहस होगी, उनसे टकरार होगी, लेकिन इस बार मुझे हार नहीं माननी है। हीर को मुझे इस तरह से तैयार करना है कि वो सपने में तो क्या, हकीकत में भी किन्नरों से ना डरे। क्यों मलिका आंटी, गुलाबो आपके घर क्यों चली गई? आप जाके उसे कहो कि वो घर आ जाए। प्रीतो, मुझे लगता है कि गुलाबो गुस्सा हो गई है। देखो ना, मैंने उसे कितना समझाया। पर हीर बेटा, तुम तो जानती हो ना अपनी गुलाबो को, वो तो बहुत ही जिद्दी है। अब बेटा शायद वो तुम्हारे मनाने से ही आएगी। कोई जरूरत नहीं है मनाने की। अब ऐसे ही लोग रूठते जाएंगे तो हम मनाते रहेंगे क्या? ओफो प्रीतो, तुम गुलाबो की सास हो, अगर तुम गुस्सा हो जाओगी तो कैसे चलेगा? चलो तुम उसे डांटना, मैं उसे खींच के लेके आ जाऊंगी। चलो। मम्मी जी की तबीयत खराब है, पता है ना तुझे? अरे हाँ, सॉरी प्रीतो, तुम यहीं रुक जाओ, मैं ही जाके गुलाबो को लेके आ जाती हूँ, और मैं प्रीतो बन के उसको डांट भी दूंगी। ठीक है, चलो मलिका आंटी। अच्छा, मैं चलती हूँ तेरे साथ, तेरे भाई भी चलेंगे। चलो। मुझे लगता है कि सौम्या ठीक नहीं कर रही है। नहीं पारो, मुझे लगता है कभी कभी हमें बच्चों के साथ कड़ाई बरतनी चाहिए। लगता है हीर आ गई।
गुलाबो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ हीर? आप ही ने तो कहा कि आप मुझे इन सबसे अलग देखते हो, मुझे उस रूप में देखकर आपको डर लगता है। तो बस मैंने ये सोचा कि कुछ दिन आकर इन लोगों के बीच में रहती हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि हम और ये अलग नहीं है और आप इनसे डरे ना। और जब भी आप मुझे उस रूप में देखें, हकीकत हो या फिर सपना हो, आपको मुझसे डर ना लगे। बस वही सोचकर यहाँ कुछ दिन इनके साथ बिताने आ गई हूँ। गुलाबो, ये कौन सी बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है। आंटी, आप ही समझाइए ना इन्हें, कुछ भी करती रहती है मेरी गुलाबो। हीर, आपका कहने का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ थोड़ी दिन रह भी लूंगी तो क्या दिक्कत है? उफ़ो, कितनी जिद्दी है मेरी गुलाबो। इतनी जिद तो मैं भी नहीं करती। अब क्या करूं? मैं बात करती हूँ। तुझे क्या लगता है ये सब जो तू कर रही है, इसमें हीर की भलाई है? जी मम्मी जी, क्योंकि उसने जो सपना देखा है वो उसकी हकीकत है। और आप ही कहती है ना कि अगर वो सपने में भी डर कर रोने लगेगी तो हम उसकी परवरिश कैसे कर पाएंगे? मम्मी जी, अगर वो अपने अस्तित्व को स्वीकार ले तो फिर उसे डर नहीं लगेगा। उसके साथ वो निडर होकर जीना सीखेगी। लेकिन अभी तो वो बहुत छोटी है, उसमें इतनी समझ ही कहाँ है। और फिर मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सही वक्त आने पर बताएंगे ना सब कुछ। अभी नहीं है सही वक्त, छोटी है बहुत। मम्मी जी, हीर की परवरिश साथ करना, उसके लिए खड़े होना, समाज से उसकी रक्षा करना, इस सब के लिए आपने मेरे साथ खड़े होने का वादा किया है। और मैं इस बात की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी और ना ही कोई कदम उठाऊंगी जिसमें आपकी रजामंदी ना हो। लेकिन जो मुझे गलत लगेगा उसे मैं सह भी नहीं सकती। माफ कीजिए। सौम्या एक किन्नर है। हीर का अच्छा बुरा वो आपसे बेहतर समझती है। सौम्या जो कर रही है वो ठीक कर रही है। अगर हम दोनों की सोच ऐसे अलग होगी तो एक साथ हीर की परवरिश कैसे कर सकते हैं हम? किसी एक के हिसाब से तो नहीं हो सकता ना सब कुछ। तो माता रानी पे छोड़ देते हैं ना, वो जो चाहेगी वही होगा। मम्मी जी, आप मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। अगर हीर यहाँ किन्नरों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, खुशी खुशी रहती है, तो चौथे दिन उसे उसके अस्तित्व की सच्चाई बता देते हैं। फिर उसके बाद उसके लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो कदम उठाऊंगी और उसकी परवरिश मेरे हिसाब से होगी।
और 3 दिन में अगर हम हीर को अपने जैसा ना बना पाए तो चौथे दिन हीर आपके हिसाब से पलेगी। प्रीतो जी, हीर के भविष्य के लिए एक 3 दिन की बाजी तो हम खेल ही सकते हैं ना। ठीक है, फिर हारने वाले को जीतने वाले की हर एक बात माननी होगी। फिर चौथे दिन तू मुझसे बहस नहीं करेगी। हीर की कसम मम्मी जी, नहीं करूंगी, मुझे मंजूर है। ये बुढ़िया ने अभी तक दोस्ते का राज नहीं बताया। हाँ मामी जी, दसो। वरुण, सौम्या किन्नरों के घर चली गई है। तो मैं क्या किन्नरों के पास जाके ताली बजाऊं क्या? और इस घर की जो फौज है ना, वो उसके पीछे पीछे गई है उसे मनाने के लिए। अब हम पर तो इस घर पे पहरेदारी है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तू किन्नरों के घर जा और जाकर देख कि कौन सा नया नाटक है ये। क्या हुआ प्रीतो, गुलाबो मान गई क्या? छोड़ना, वो 4 दिन यहाँ रहना चाहती है तो उससे रहने दे, हम घर चलते हैं। नहीं प्रीतो, मैं गुलाबो को लेके ही जाऊंगी घर। हीर, अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। और आप कितनी बार कहते हैं कि आप नानू के घर कभी जा नहीं पाए, आपको अपना ननिहाल भी देखना है। तो यहाँ ये सब आपकी नानियाँ ही है, तो कुछ समय आप रहो ना यहाँ मेरे साथ। हाँ, अरे ऐसे कैसे? इतनी सारी नानियां और एक भी नानू नहीं। ऐसा कोई ननिहाल होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। चल हम घर चलते हैं। नानी, मुझे ना हिचकी आ रही है, तो मैं पानी पी के आता हूँ। आप यहाँ? मामी, मुझे पता था आपको दुख हो रहा होगा, इसीलिए मैं यहाँ आया। अच्छा जी, कैसे? आप मामी हो ना मेरी, इसीलिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप रोना मत। नहीं रोऊंगी। अच्छा, अब आप जाइए, नानी माँ आपका इंतजार कर रही होंगी। हाँ, जाइए।
मामा जी, आप यहाँ पर आराम फरमाते रहेंगे या यहाँ से बाहर निकलने का कोई जुगाड़ भी लगाएंगे? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और जानते पीछे से क्या क्या हो रहा है? वो सौम्या किन्नर जाकर किन्नरों के घर में घुसकर बैठ गई है। नहीं तो मामी जी, हीर, सब लोग उसको मनाने के लिए गए थे, लेकिन वो मानी नहीं। अब मामा जी, आप ना जल्दी से जल्दी बस यहाँ से बाहर निकलने का कोई जुगाड़ लगाओ। मामा जी, क्या हुआ? छेती से कुछ सोचो ना। ऐसे मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो हीर किन्नरों के बीच जाने लग गई, उठने बैठने लग गई, तो उसकी असलियत का सबको पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। और दरोगा, कागज और कलम दे, अपने परिवार वालों को चिट्ठी लिखनी है। ये लीजिए। बिल्कुल सही किया तू वरुण। मैं मेरी प्रीत से माफी मांग लेना। मैं माफीनामा लिख देना, जाके प्रीत ने दे गया। अगर हीर सौम्या को मनाकर ले आई तो? वो गुलाबो कह रही थी कि वो 3 दिन के लिए वहीं रहेगी। अब ये 3 दिन का क्या नया नाटक है? रहने दे उससे वहाँ 3 दिन। हम लोग यहाँ खूब मस्ती करेंगे, खूब अच्छी अच्छी गेम्स खेलेंगे। 3 दिन तो यूं निकल जाएंगे, है ना? और नहीं तो क्या, हम खूब मजे करेंगे, खूब। चलो अभी कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। मम्मी जी, आप मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। अगर हीर यहाँ किन्नरों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो चौथे दिन उसे उसके अस्तित्व की सच्चाई बता देते हैं। ठीक है, फिर हारने वाले को जीतने वाले की हर एक बात माननी होगी। फिर चौथे दिन तू मुझसे बहस नहीं करेगी। हीर की कसम मम्मी जी, नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हीर को वहां नहीं जाने दूंगी। वो जरूर आएगी। हीर आएगी मलिका दीदी। मुझे बस अपनी ममता से उसकी मासूमियत का फायदा उठाना होगा। लेकिन डर ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, अपनी ममता का गलत फायदा तो नहीं उठा रही हूँ। बिल्कुल नहीं सौम्या, ऐसी ममता तो महान होती है जिसमें इतनी हिम्मत होती है बच्चों की भलाई के लिए बाप से भी ज्यादा सख्त फैसले ले सकती है। अभी सौम्या के साथ प्यार मोहब्बत से रहने में ही हमारी भलाई, इसलिए प्यार से। हाँ सौम्या, माही मुझे रोहन से बात करनी है, प्लीज करवा दो। हाँ अभी बुलाती हूँ, 1 मिनट। हाँ होल्ड करो। रोहन, तुम्हारी मामी का फोन है। मामी का फोन है। हेलो मामी। रोहन, मेरी बात ध्यान से सुनना। हीर का यहाँ आना बहुत जरूरी है। तुम पूरी कोशिश करना कि वो यहाँ आती रहे। मैं आपके साथ हूँ मामी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं हीर को वापस जाके रहने नहीं दूंगा। हाँ सुहा, हीर को उन किन्नरों के बीच मत रहने देना। आपने ठीक कहा था ताई जी, हम सबको मिलकर सौम्या भाभी से ही लड़ना पड़ रहा है। अगले 3 दिनों के लिए सौम्या भाभी हमारी दुश्मन है।